हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है या उदासीन रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या सभी सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। आपका अगला सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम या ओम का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, दूना, चौगुना या एक चौथाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण या संसंजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलाम का नियम या फैराडे का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को या विद्युत धारा की प्रबलता को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या आर्सेनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है, वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ता है, या वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, या इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, केल्विन, मोल, कैंडेला या एम्पियर।
राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर या ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है, यह विद्युत प्रतिरोध को या विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य, निम्न, असीमित या उच्च। राइट आंसर है ऑप्शन सी असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है अनंत, शून्य, शून्य व अनंत के बीच या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलाम, हेनरी या ओम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। राइट आंसर है ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम या ओम का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा या 16 गुना हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता या धारा और वोल्टता दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम, ओम मीटर या ओम मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ओम बाई मीटर पढ़िएगा, इसको ओम बाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 या अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पहले का 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है तो चलिए मिलाते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड हो जाएगा जिंक का बर्तन, धन इलेक्ट्रोड हो जाएगा कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, विध्रुवक हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या चतुर्थक सेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलाम का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, या किरचॉफ का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, या विद्युत प्रसार से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, या चालकत्व कम हो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलनांक कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली सफाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मेंस स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, या इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्चे को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, या विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और निकिल की मिश्र धातु से, लेड और लोहे की मिश्र धातु से, निकिल और लेड की मिश्र धातु से, या टीन और लेड की मिश्र धातु से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीन और लेड की मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु कम लंबाई, मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, या अधिक लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, या टंगस्टन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, या बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।